देखें, किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई भी समस्या है तो उनको करना क्या चाहिए? उनको अनुमंडल कोर्ट जाना चाहिए या पुलिस थाना जाना चाहिए? तो उनके लिए जो विकल्प है वो क्या विकल्प चल के आता है कि पहले उनको क्या करना चाहिए? देखें, अगर विवाद की बात करें सबसे पहले, तो विवाद जो है वो मारपीट का हो सकता है। वो मारपीट अन्य कारणों से हो या मारपीट जो है वो जमीन विवाद में हो। अक्सर आप देखें कि अक्सर ये जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब वो डिपेंड करता है कि एक दूसरे के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ किन कारणों से हुआ। हो सकता है कि ज़मीन को लेकर, थोड़ी सी ज़मीन को लेकर भी दो गुटों में मारपीट हो जाती है। तो आखिर आपको पहला जो स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या विकल्प है? बहुत लोगों का क्या होता है कि ज़मीन को जब वो नापी करवाते हैं तो हो सकता है कि गलत नापी कर दिया गया हो। ठीक है, अब गलत है कि एक पक्ष जिसका ज़मीन दूसरे के ज़मीन में निकल रहा है वो चाहेगा कि हम वो ज़मीन को अपने अंडर ले लें। दूसरा पक्ष जो है वो देने से इनकार कर रहा है। ये भी हो सकता है कि नापी सही भी हो और ये भी हो सकता है कि नापी गलत भी हो। तो उस केस में, मतलब अगर ऐसा समस्या है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? अनुमंडल कोर्ट जाना चाहिए या पुलिस थाना आपको जाना चाहिए? देखें, सबसे यहाँ पर जो है कि मारपीट के अलावा मान लेते हैं पारिवारिक अगर किसी का विवाद है ना, वो भी मामला हो सकता है। तीसरा है कि किसी का ज़मीन को जो है कब्ज़ा करके उस पर मकान बनाने का है ना, कब्ज़ा करके जो है ना वो मकान बनाने जा रहा है, तो ये भी हो सकता है ना। या हो सकता है कि आपका जो ज़मीन है, ठीक है, और उसका एक गलत दस्तावेज तैयार कर लिया है। ये तमाम कारण जो है वो हो सकते हैं। इससे भी अलग कोई कारण हो सकते हैं जो हो सकता है कि आपका समस्या हो। लेकिन आखिर आपके पास विकल्प क्या है? आपको कैसे क्या करना है? आपको क्या प्रक्रिया जो है करना चाहिए जिससे आपका मामला का जो हल है वो आसानी से निकल जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भविष्य में समस्या भी नहीं होगा। आज अगर आप ये स्टेप को अगर लेते हैं तो आने वाले समय में भी, अगर मान लेते हैं ठीक है अभी विवाद सुलझ गया, लेकिन कुछ समय बाद भी, अगर 10 साल बाद भी, तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपके साथ ऐसा समस्या उत्पन्न पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें, अगर मान लेते हैं कि विवाद जो है, अगर एक तरह से किसी का जो ऐसा समस्या है जो कि आपका मामला राजस्व कर्मचारी से जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में पहले आपको ना अनुमंडल कोर्ट जाना है ना पुलिस थाना जाना है। आपको एक आवेदन लिखना है, यानी आवेदन जो होगा वो होगा जो अंचल के अधिकारी हैं, ठीक है, अंचल के जो अधिकारी हैं ना उनको आवेदन लिखना है। आप लिखेंगे और साथ में यानी जो सेवा में श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय या जो आपका क्षेत्र होगा उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद जो विषय है वो आप मेंशन कर देंगे कि आपका ज़मीन विवाद के संबंध में, विवाद में जो भी समस्या है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप सारा जो है वो स्पष्ट करेंगे। तो ये जो है आपको करना है कि, लेकिन ये कब करेंगे? जब मान लेते हैं आपका ज़मीन का जो है किसी प्रकार का नापी करवाना है, ज़मीन का जो है नापी हो रहा है लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। राजस्व के कर्मचारी के द्वारा अगर मान लेते हैं उनकी शिकायत करनी है आपको, ठीक है, तो उस केस में या आपको कुछ पूछना है कि किसी भी प्रकार का आपको किसी के ऊपर आपके ज़मीन का अगर कोई गलत कागजात बना लिया तो उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाना है। कोई गलत तरीके से अगर मोटेशन करवा रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन लगाना। तो इन सभी केस में आप राजस्व कर्मचारी के पास जाकर जो है आवेदन दे सकते हैं। अब देखें कि अनुमंडल कोर्ट आपको कब जाना चाहिए? तो देखें, अनुमंडल कोर्ट जो है आपको तब जाना चाहिए अगर मान लेते हैं ज़मीन जो है आपका, कोई ज़मीन आकर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, आपका किसी के साथ अगर मारपीट हो गया है। देखें, अगर मारपीट होता है तो आप पुलिस थाना भी जाएंगे, उस व्यक्ति के ऊपर आपको FIR भी दर्ज कराना। और जब भी कहीं पर भी आप कोई भी FIR करें, आवेदन देना, तो आप अपना रिसीविंग एक प्राप्त कर लें। देखिए, आपके पास प्रूफ क्या है? आज आपका FIR अगर ऑनलाइन मोड में नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, और अक्सर अभी देखा जाए तो ये सिस्टम जो है अभी प्रचलन तो हो चुका है, आने समय में देखने को मिलेगा ये सिस्टम, लेकिन
कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो काफ़ी जो सिस्टम है वो काफ़ी स्लो है और हर जगह अभी ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। आज आप देख रहे हैं ना, ज़मीन का म्यूटेशन हो रहा, धोखाधड़ी बढ़ रहा था, मामला बढ़ रहा था, तो एक सरकार की तरफ से जो है एक निर्णय लिया गया। अब हर जगह लगभग आपको जो है ज़मीन का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन आपको जो है प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। उसी तरीके से जो है ऑनलाइन एफआईआर करने का सुविधा जो है वो अभी भी बहुत जगह जो है ये मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप घर बैठे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आपके पास किसी भी प्रकार का प्रूफ है, फोटोग्राफ है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही एफआईआर उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज होगा तो फिर आपको बिना जो है पुलिस थाना आप गए बिना, आप जो उसके ऊपर प्रक्रिया है, जो उसके ऊपर जिसके ऊपर आपने एफआईआर किया है उसके ऊपर जो एक्शन लेना होगा वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो ये जो को जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम अभी लागू नहीं है, इसलिए आपको जब जाएंगे आप वहाँ पर आवेदन देंगे तो आवेदन का एक रिसीविंग आपको प्राप्त कर लेना है, ताकि आगे भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े तो आप ये दिखा सकते हैं कि आपने पहले भी इन व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि आपका जो सारा एक तरह समस्या है उसका हल ही निकल जाए। अब है कि मामला अनुमंडल कोर्ट में आप लेके जाएंगे। देखिए, अनुमंडल कोर्ट के जो भी अधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, वो आपके मामले को सुनेंगे और उसके बाद जो है दोनों पक्ष को जो है नोटिस भेजकर एक तिथि पर जो है वो बुलाया जाएगा और आपका एक तरह से यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो यहाँ पर, तो आप जो है अनुमंडल कोर्ट में खुद से भी जाकर आवेदन दे सकते हैं। आप अनुमंडल कोर्ट में जो है किसी वकील को भी रख के ये सारा प्रक्रिया कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आरोप जो भी हो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अगर खुद से करेंगे तो खुद से आप लिखेंगे जो है ना कि सेवा में, उसके बाद जो श्रीमान, जो एक तरह से लिखा जाता है। आप ये तो जो है जनरल बातें हैं, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि अनुमंडल जो है पदाधिकारी महोदय, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये सारा जो है लिखने के बाद जहाँ आपका एरिया है उसके बाद सारा कुछ मेंशन कर देना कि यहाँ आपकी ज़मीन है या आपका विवाद इस कारण से हुआ, आपको दबंगों के द्वारा जो है जबरन जो है एक तरह से आपकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, विरोध करने पर गाली गलौज के साथ जो है मारपीट करने को वो जो है आ जाता है। तो ये सभी बातों को स्पष्ट करके आपको मेंशन करना है ताकि उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा और उससे जवाब मांगा जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, क्या आप सही में उनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। और उस पर जो है नोटिस आने के बाद जो है अगर उस पर प्रक्रिया होता है प्रशासन के द्वारा, जो है उस पर धारा 144 भी लगा दिया जाता है कि अभी फ़िलहाल अगर आपके ऊपर केस हो गया तो अब आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर जो है आपके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फ़िलहाल आपके कंप्लेन हुआ है, आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये जो सारा पूरा प्रक्रिया है, पूरा जो सिस्टम है ना, तो ये इसी प्रकार काम करता है। यानी ऐसा नहीं कि आप पुलिस थाना में एफआईआर करेंगे तो वो अनुमंडल को नहीं भेजा जाता, वो भी रिपोर्ट भेजा जाता है। जब ऐसा मामला लगता है कि इसको ऊपर अब जो है फॉरवर्ड कर दिया जाए तो ऊपर भेजा जाता है और उसके बाद पुलिस थाने में भी शिकायत करते हैं, तो उसके बाद भी आप बिना अनुमंडल कोर्ट गए भी आपको नोटिस आ सकता है। हो सकता है कि जो पुलिस थाना का रिपोर्ट है उसमें लगे कि यहाँ पर ऐसा मामला है, ऊपर रिपोर्ट फॉरवर्ड करके उस पर धारा 144 लगा दिया गया, आपको धारा 144 का नोटिस प्राप्त हो गया। आप तो पुलिस थाने में एफआईआर किए थे, लेकिन केस को आगे अगर बढ़ा दिया जाएगा तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा। तो ये जो है सब, अगर मान लेते हैं आपका विवाद है, जिस प्रकार का विवाद है उस हिसाब से आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। बहुत मान लेते हैं जो ऐसा समस्या है जो मारपीट संबंधित है, किसी का सर फूट गया है, तो अब वो तो एक तरह से क्रिमिनल मामला हो गया। आप अगर किसी का सर फोड़ देते हैं, किसी का जो एक तरह से शारीरिक हानि पहुंचाते हैं, तो फिर उस पर अलग अलग धाराएं लगाए जा सकते हैं। और ये पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके
के द्वारा जो किया गया अपराध है वो किस प्रकार है, किस दायरे में आता है ना। तो उस हिसाब से एक रिपोर्ट जो है चार्जशीट बना के फिर भेजा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने जो एक तरह से ऐसा कार्य किया है उसमें अरेस्ट आपको किया जाना चाहिए तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।